चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा की 7 बेटियां। एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थीं। जब वे विवाह योग्य हो गई तो राजा ने विवाह से पहले ये जानने का निश्चय किया कि ये सब मुझसे कितना प्यार करती हैं। 6 बेटियों ने एक के बाद एक जैसा ही उत्तर दिया। किसी ने कहा, पिताजी मैं आपको मीठे शहद की तरह प्यार करती हूँ। किसी ने कहा, मैं पिताजी आपको मिठाई की तरह प्यार करती हूँ। किसी ने कहा, मैं पिताजी आपको चीनी की चाशनी की तरह प्यार करती हूँ। इस तरह राजा उनके उत्तर सुनकर आनंदित हो गया, लेकिन 7वीं और सबसे छोटी बेटी चुप बैठी थी। तो राजा ने उससे पूछा, मेरी छोटी राजकुमारी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? राजकुमारी ने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी मैं आपको हृदय की गहराइयों से नमक की तरह प्यार करती हूँ। राजा बेटी का ये जवाब सुनकर बोला, तुम मुझे मामूली नमक की तरह ही प्यार करती हो, जो नमक हर घर के गरीब से गरीब के पास होता है। फिर तुम मुझे हृदय की गहराइयों से कैसे प्यार करती हो? राजकुमारी ने फिर से कहा, पिताजी मैं सच में आपको नमक की तरह प्यार करती हूँ। राजा छोटी बेटी की बातों पर क्रोधित हो उठा और उसने निश्चय किया कि वह अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में राजकुमारों के साथ करेगा और सबसे छोटी बेटी का विवाह गरीब के साथ करेगा। राजा ने ऐसा ही किया। 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया और छोटी बेटी का विवाह बिना देखे ही एक लकड़हारे के साथ कर दिया। छोटी बेटी अपने पिता के फैसले पर चुप रही और छुप छुप कर खूब रोती थी, लेकिन उसने यह संकल्प किया कि वह एक दिन अपने पिता को यह विश्वास दिलाकर रहेगी कि वह अपने पिता से कितना प्यार करती है। इसलिए उसने चुपचाप से महल छोड़ दिया और अपने पति लकड़हारे के साथ उसकी झोंपड़ी में रहने लगी। विवाह के बाद पहले ही दिन जब लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में जाने लगा तो राजकुमारी ने कहा, हे प्रिय, तुम एक बात गांठ बांध लो, आज से तुम मेरे लिए जंगल से हर रोज कोई ना कोई उपहार लाओगे। आप देखना हमारी स्थिति बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। लकड़हारा तो वैसे भी राजघराने की बीवी से सहमा सहमा घूम रहा था, तो उसने बिना देर किए ही हाँ में जवाब दे दिया और उसके बाद वह अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल की ओर चल दिया। उस दिन उसको जंगल में बहुत देर हो चुकी थी, सूरज भी डूब चुका था, लेकिन उसको राजकुमारी को देने के लिए कुछ भी उपहार नहीं मिला। अब वह निराश होकर अंधेरे में घर की तरफ चल दिया तो उसका पैर एक मोटी सी रस्सी पर पड़ा और उसने वह उठाकर अपने थैले में डाल ली और जाकर थैला अपनी पत्नी को दे दिया। राजकुमारी ने दिए की रोशनी में थैले को जैसे ही उल्टा किया तो वह चिल्लाई, अरे ये तो मरा हुआ सांप है। ये सुनकर लकड़हारा घबरा गया और सोचने लगा कि ये मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई और राजकुमारी से माफ़ी मांगने लगा और लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, राजकुमारी मैं जंगल में घूमते घूमते थक गया था और मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब इस पर पैर पड़ा तो मैंने रस्सी समझकर थैले में डाल लिया। अब राजकुमारी को लगा कि मेरा पति घबरा गया है, तो उसने प्यार से अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, आप इसे अभी छप्पर के ऊपर फेंक दो, सुबह देखेंगे क्या करना है। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उधर राजकुमारी की माँ अपनी छोटी बेटी के प्रति राजा का ऐसा कठोर व्यवहार देखकर बहुत दुखी थी और वह दुखी होकर महल के बागान में घूम रही थी। तभी उसकी ठोकर लगी और वह लड़खड़ा गई और उसका मूल्यवान हीरों से जड़ा हुआ हार गले से निकलकर गिर गया। रानी इतनी दुखी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका हार गिर गया और वह फिर से संभलकर घूमने लगी और जब अंधेरा होने लगा तो वह वापस महल में चली गई। शीघ्र ही उस बागान के ऊपर से उड़ते हुए एक बाज ने चमकती हुई चीज़ देखी तो उसने झपट्टा मारकर हार को चोंच में उठा लिया और जंगल की तरफ उड़ने लगा। तभी बाज लकड़हारे की झोंपड़ी के ऊपर से गुजरा तो उसकी नज़र छप्पर पर पड़े सांप पर पड़ी। बाज ने हार को छप्पर पर छोड़ दिया और सांप को उठाकर उड़ गया। तब तक रानी को पता चल चुका था कि उसका हार कहीं खो गया है। रानी को उदास देखकर राजा ने विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से उसका हार मिल जाएगा।
राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो रानी का हीरों का हार ढूंढ कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन सुबह जब लक्कड़हारा छप्पर के ऊपर से मरे हुए सांप को हटाने गया तो चकाचौंध वाली रोशनी देखकर वह डर गया और दौड़ता हुआ राजकुमारी के पास आया और बोला, राजकुमारी देखो, छप्पर पर इतनी तेज रोशनी दिख रही है, शायद आग लगी है। राजकुमारी दौड़ती हुई बाहर आई और छप्पर के ऊपर हीरों के हार को देखकर जोर से हंसने लगी और बोली, प्रिय पति, आग नहीं लगी, ये मेरी माँ के हीरों का हार है जो चमक रहा है। भाग्य से ये हमारे छप्पर पर आया है। अब समय आ गया है कि मेरे पिता मुझे समझेंगे। जब राजकुमारी अपने पति से यह बात कर रही थी तो उसे ढोल पीटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, रानी का मूल्य हीरों का हार खो गया है। जो भी हार ढूंढ कर देगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी राजकुमारी ने अपने पति से कहा, अभी आप हार को लेकर महल में जाओ और यह मत बताना कि तुम कौन हो और इनाम के बदले धन दौलत मत मांगना। बस राजा से जोर देकर एक अनुरोध करना कि वे कल का भोजन हमारे साथ करें। वे वचनबद्ध हैं, मान जाएंगे। लक्कड़हारा तुरंत हार को लेकर महल में पहुंच गया। द्वारपाल ने उसके हाथ में हार देखा और उसे अंदर जाने दिया। लक्कड़हारे ने झुककर सलाम किया और कहा, महाराज, मैं रानी का हार लेकर आया हूँ। भाग्य ने इस हार को मेरे छप्पर पर डाल दिया था। राजा ने हार को हाथ में लिया और जांच परख की तो यह सच में रानी का ही हार था। फिर राजा ने कहा, हार वापस करने के लिए हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। बताओ तुम कौन हो और तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। लक्कड़हारे ने कहा, मैं एक गरीब लक्कड़हारा हूँ और इनाम में मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप कल का भोजन मेरे और मेरी पत्नी के साथ मेरी झोपड़ी में करें। राजा आश्चर्य में था, लेकिन वह वचनबद्ध था। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। अगले दिन राजा लक्कड़हारे की झोपड़ी में पहुँचा। राजकुमारी ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर घूंघट कर लिया। राजकुमारी ने अपने पिता का झुककर अभिनंदन किया और झोपड़ी के अंदर ले गई और बैठने को कहा। उसके बाद वह विभिन्न प्रकार के मीठे पकवान और मिठाइयाँ लाई और राजा ने खाने को अनुरोध करने लगी। राजा ने मीठे पकवान खाए और राजा ने कहा, ज़्यादा मीठे पकवान नहीं खा सकता, अच्छा होता अगर रोटी सब्जी होती। तो राजकुमारी ने भोजन की एक थाली राजा के आगे रख दी, लेकिन उस भोजन में नमक नहीं था। वह बिल्कुल फीका भोजन था। राजा ने जैसे ही भोजन ग्रहण किया तो वे बोले, भोजन में नमक नहीं है, बिना नमक के भोजन में कोई स्वाद नहीं होता। तो राजकुमारी ने तुरंत दूसरी थाली राजा के आगे रख दी, जिसमें अच्छे से नमक मिर्च डालकर स्वादिष्ट भोजन तैयार था। राजा ने भर पेट भोजन किया और कहा, नमक ही है जो भोजन का स्वाद बढ़ाता है। तभी राजकुमारी ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया और कहा, यही तो पिताजी मैं आपको कहना चाहती थी कि मैं आपसे नमक की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझ पर क्रोधित हो गए। बेटी की आवाज़ सुनकर जैसे ही राजा ने उसकी ओर देखा तो राजा की आंखों में आंसू बहने लग गए और अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोला, बेटी, मैं सच में नमक का महत्व नहीं समझ पाया था, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी की योग्यता और समझदारी को समझते हुए उसे उसके पति को एक राज्य का भाग दे दिया। उसके बाद राजकुमारी और उसके लक्कड़हारे पति ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से राज्य के उस हिस्से पर सुचारू रूप से शासन किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।